तो सुस्वाणी माता का मंदिर का यह परिसर है और लोगों का अपना अपना आस्था का, कुल देवी का आस्था का स्थान भी होता है। और हमारे यहाँ भी जो दीक्षा लेते हैं तो संभवतः कई बैरागी और दीक्षा से पहले कुल देवियों देवताओं के वहां जाकर के ढोक लगाना वो भी एक परंपरा सी है। वो भी संभवतः अनेक हमारे संतों ने भी दीक्षा लेने से पहले अपने कुल देवी के ऐसे स्थानों में गए होंगे। तो यह सुस्वाणी माता मंदिर का स्थान है। और वैसे तो हम साधु हैं, साधु बनने के बाद वैसे तो सांसारिक जीवन से एक प्रकार से विरति हो जाती है। इसलिए साधु को अपने माँ को, यह मेरी माँ, यह मेरी चाची, यह मेरी बढ़िया, ऐसा नहीं बोलना कि मेरी संसार पक्षिया माँ, संसार पक्षिया चाची, सीधी माँ चाची। अब तो हमारा जीवन बदल गया एक तरह से, तो संसार पक्षीय लगाना होता है। तो ऐसे तो हमारा सांसारिक जीवन से वैसे अब एक तरह से संबंध सीधा नहीं है, क्यों साधु बन गए हैं तो फिर सांसारिक चीजों से इतना लगाव संबंध की बात संभवतः नहीं रहती। पर संसार पक्ष ये बात करें तो मैं संसार पक्ष में दुगड़ परिवार से जुड़ा हुआ हूं और दुगड़ परिवार में जन्मा हुआ हूं, दुगड़ परिवार की मैं संतान हूं। ये संसार पक्ष ये बात यह है। और सुस्वाणी माता संभवतः सुराना दुगड़ दोनों से वैसे जुड़ी हुई हैं। तो एक इधर इस एरिया में आना हुआ, नोखार, ये बीकानेर, और तो हमारा ये यहाँ भी मोरखाना में भी आना हो गया। और माताजी जो सुराना और दुगड़ परिवार से मानो ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो मानो कि भाई माताजी को यहाँ मंगल पाठ भी बोल दें, तो मैं अंदर भी गया, मंगल पाठ भी बोल दिया। कहीं माताजी सुनती हो हमारी आवाज को, मंगल पाठ को, पता नहीं। हमने अपना जो भी मंगल पाठ भी बोल दिया, क्योंकि कि साधु के पास तो ये धर्म की चीजें खास होनी चाहिए। धर्म की चीज तो मनुष्यों के लिए भी काम की है, देव जगत के लिए भी धर्म की चीज तो कल्याणकारी नहीं होती है। तो यहाँ माता जी के मंदिर परिसर में आना हुआ है। और सुस्वाणी माता जी के प्रति भी हमारी, बाकी तो भगवान जाने क्या उनकी व्यवस्था क्या है क्या नहीं, सब साक्षात इतना पता नहीं भी हो, जो भी जहां भी हो, यदि सुस्वाणी माता जी, तो हमारा ये उपदेश संदेश है उनकी आत्मा भी चित्त शांति में रहे, चित्त समाधि में रहे। और चूंकि सुराना दुगड़ परिवार से जुड़ी हुई है, तो दुगड़ परिवार तो वैसे जैन धर्म से, सुराना दुगड़ तो से जैन धर्म से जुड़े हुए परिवार हैं। तो माता जी भी अपने तीर्थंकर आदि हैं, जहां मौका मिले तीर्थंकरों की वाणी सुनने का, तीर्थंकरों के दर्शन करने का भी प्रयास करें। और साधु संत भी तीर्थंकरों के अनुयायी हैं मानो, तो साधु संतों की भी वाणी का मौका मिले, अच्छी बात है। तो सुस्वाणी माता जी चित्त में शांति रहे और उनकी आत्मा भी खूब अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म की दिशा में प्रवर्धमान रहे और कभी परम धाम मुक्ति की दिशा को, मुक्ति को भी प्राप्त करे।